हेलो मी फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 235। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। रिवेंज सीकर सीरीज जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे एक्सप्लेनेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, जो कमियाँ लगभग सभी को दिखाई दे गई होगी अब तक तो। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है मैं कैरेक्टर से नाम गलत बोल जाता हूँ या फिर कुछ जगहों पर स्टोरी बदल जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस सीरीज़ को कभी भी स्टार्टिंग से इस तरह से देखा ही नहीं कि मुझे इसे एक्सप्लेन करनी है। मांगा पीक ने इस सीरीज़ को जहाँ तक एक्सप्लेन किया था मैंने वहाँ तक देखा, फिर 5-6 दिनों तक उन्होंने कोई नई वीडियो अपलोड नहीं किए, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही चाइनीज़ के अंदर इसे पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि मैं चाइनीज़ में से पढ़ ही रहा हूँ तो इस सच्चाई को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसी तरह से बिना कुछ सोचे मैंने बस इसे एक्सप्लेन कर दिया। उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कितने सारे लोग इसको आके देखेंगे। मैंने सोचा था इस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम 3 या 4 हज़ार व्यूज़ आएंगे। वही व्यूवर्स जो कि मनाव प्राइम की वीडियोस को हमेशा देखते हैं वही इस वीडियो को भी देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ही घंटे के अंदर इस वीडियो पे 7 से 8 हज़ार व्यूज़ आए। तब मुझे लगने लगा नहीं, यहाँ नहीं रुकना चाहिए, 2-3 एपिसोड और एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा मेरे मन में भी लालच आ गया। अब कौन सी बात है, मैं इसको चाइनीज़ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साथ ही स्टार्टिंग के एपिसोड पूरी सही तरीके से मैंने नहीं देखे हैं क्योंकि मेरे पास में मांगा पीक सुनने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में सुनता हूँ। ये जो गलतियाँ जो छोटी मोटी आती है और कुछ जगह बड़ी गलतियाँ भी आती है, वो सब इसी कारण से है। अगले एपिसोड में मैं पूरी कोशिश करूँगा गलतियाँ कम से कम हो, और ये तभी हो सकता है जब आप कमेंट में मुझे बताते रहें कि यहाँ पर ये गलत हो चुका है। क्योंकि इंप्रूवमेंट तो इसी तरह से आएगा जब आप मुझे कोई फीडबैक देंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं उस सीरीज़ को आगे ठीक करने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने अब तक के एपिसोड्स में बताया है कि यहाँ पर ये गलत है, वैसे ही प्लीज़ आगे भी बताते रहना। बस मेरे को इतना ही कहना है। नाउ मैं इस एपिसोड को शुरू करता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस सीक्रेट प्लेस को देखते हैं जो कि हैप्पी फॉरेस्ट के अंदर है। इस जगह के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। सामने की तरफ मिंग और उसके साथ में एक लड़का और है। ये लड़का वही है जो कि अभी उस बेबी ड्रैगन के अंदर से निकला है। इसी लड़के के सामने ये सारे लोग जो कि हाउटियन सेक्ट से बिलोंग करते हैं, ये सब सर झुका के बैठे हुए हैं। इन सभी के मन में एक खुशी है कि बेबी ड्रैगन ने एक अवतार ले लिया है जो कि इनके सेक्ट की आगे की मदद करने वाला है। इनको लगता है इस अवतार की मदद से हाउटियन सेक्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कई जगहों पर काबू कर सकता है। यही सोचते हुए ये सारे लोग थोड़ा बहुत खुश हैं। इसके बाद मिंग की नज़र इन सभी लोगों में से सबसे आगे वाले आदमी पड़ती है जिसका नाम टियान है। इसे देखकर मिंग अपने साथ वाले लड़के से मन ही मन में कहता है थोड़ा संभल के रहना, टियान भी यहीं पर है। ये एक हाईएस्ट रैंक की काउंसलर है। मिंग के साथ वाला लड़का मिंग की बात को समझ जाता है। वो उन सभी से कहता है तुम सब मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे पास में फ्लैश बॉडी है, इसकी मदद से मैं तुम सभी का लीडर बनना चाहता हूँ। अगर तुम में से किसी को भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन है तो अभी बोल सकता है। उन सब में से कोई भी कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर लड़का आगे कहता है तुम सबके सब खामोश हो। मैं इसका मतलब ये समझूंगा कि तुम में से किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कि अब से मैं तुम सभी का लीडर हूँ। मेरे को ब्लेसिंग्स दो। ये सुनकर वो सभी लोग इस लड़के को ब्लेसिंग देने लगते हैं। वो सभी कहते हैं आपकी लंबी आयु हो, आप जो करना चाहें वो कर पाएं। तभी टियान कहता है आपके पीछे जो ये लड़का है इसका नाम मिंग है। ये बहुत पहले ही हाउटियन सेक्टर छोड़ चुका है, ये अभी भी यहाँ पर क्यों है? ये लड़का कहता है मनी बैंक के अंदर काफ़ी टाइम से किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं आया है, इसी वजह से मैंने इस लड़के को पकड़ा है। इस लड़के मिंग की आत्मा को मैंने कैद कर लिया है। अब से हमेशा हमेशा के लिए ये मेरा गुलाम है। अब से यही बैंक को मैनेज करने में मेरी मदद करेगा। ये मेरा वफादार है। इस लड़की की बात सुनकर भीड़ में खड़ा हुआ एक आदमी सोचने लगता है मुझे लगा ही था ये लड़का यहाँ पर जरूर से आएगा। ये बहुत ज़्यादा मौका परस्त है, किसी भी तरह का प्रॉफिट होना हो तो ये बिल्कुल ही पीछे नहीं हटता है। इसे पता है पैसे किस तरह से बनाते हैं, लेकिन मुझे हमारे लीडर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो इसका बिल्कुल सही तरह से यूज़ करेंगे। अब क्योंकि ये लड़का हमारे लीडर का गुलाम है तो इसकी सारी एबिलिटीज़ हमारे और हमारे लीडर के ही काम आएगी। तभी टियान अपने लीडर से पूछता है लीडर शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ या फिर कुछ ज़्यादा हिम्मत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ क्या आप मुझे एक बार डिग्री ऑफ गॉड हाउटियन दिखा सकते हैं? जैसे ही मिंग सुनता है वो बोझा चौंक जाता है। मिंग सोचने लगता है अब ये डिग्री ऑफ हाउटियन क्या है? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं था ऐसी किसी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। लिटिल किंग भी मिंग से यही पूछता है मास्टर अब क्या करना है? लेकिन मिंग के पास भी अभी कुछ भी कहने के लिए नहीं होता। मिंग बस चुपचाप खड़ा रहता है। तभी एक मिरेकल होता है। मिंग के साथ वाले इस लड़के के ऊपर एक बहुत तेज लाइट गिरती है। इसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ये लड़का मिंग से मन में पूछता है मास्टर ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मेरे डिवाइन सी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। गॉड ने मेरे डिवाइन सी के अंदर कोई मोन्यूमेंट इजेक्ट किया है। जैसे मिंग ये सुनता है मिंग को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मिंग उससे कहता है इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है,
बल्कि ये तो अच्छी बात है। जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। जो तुम्हें मिला है वो है मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट। तुम्हें ये मिलने का मतलब है हाउटियन गॉड को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। उन्होंने तुम्हें इन सभी का लीडर मान लिया है। ये कहने के बाद मिंग सोचने लगता है ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है और इतनी एक्सपेंसिव है कि हर कोई को ये मिल नहीं सकती। और अभी हमें ये इतनी आसानी से कैसे मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है गॉड्स की इसके अंदर कोई चाल है। किसी तरह से मुझे पता लगाने की कोशिश करनी होगी हाउटियन गॉड करना क्या चाहते हैं। कहीं वो हमारे साथ में कोई खेल तो नहीं खेल रहे। हो सकता है ये किसी के तरह का चारा हो और हम एक जाल में फंस जाएं। तभी मिंग के साथ वाला लड़का उस मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट को उन सभी लोगों को दिखाने लगता है। ये एक स्क्रॉल की तरह है। वो लड़का उन सभी से कहता है देखो ये मेरे हाथ में क्या है। हाउटियन गॉड ने मुझे तुम सभी का लीडर मान लिया है। न केवल उन्होंने मुझे लीडर माना है, उन्होंने जी मिंग को तुम सभी का डेप्यूटी लीडर बनाया है। इस स्क्रॉल को देखने के बाद में मुझे यकीन है अब किसी के भी मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कहता। वो लड़का कहता है यानी कि अब से मैं तुम सभी का लीडर हूँ और मिंग तुम सभी का डेप्यूटी लीडर है। जिस सुनकर मिंग सोचने लगता है अब मैं इन सभी का डेप्यूटी लीडर बन चुका हूँ। मेरे को थोड़ी सी पावर फील हो रही है, लेकिन क्योंकि मेरे पास में मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट नहीं है इसलिए मुझे ये सब कुछ थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम एक हॉल का सीन देखते हैं। मिंग एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मिंग के सामने काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उस सामने झुके हुए हैं। इन सभी में जो सबसे आगे है इसका नाम है डुआन गोंग। डुआन गोंग मिंग से कहता है मेरा नाम डुआन गोंग है, मैं हेवनली एरेस्ट का लीडर हूँ और मैं हमारे नए डिप्यूटी लीडर के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करता हूँ। मिंग उन्हें देखता है और सोचने लगता है ये टियान कैसिंग हॉल है। ये हाउटियन सेक्ट का सबसे छोटा हॉल माना जाता है और मेरे सामने जो ये लोग बैठे हुए हैं ये सब भी बिल्कुल बेकार है। ये सब यहाँ पे केवल अपनी इमेज क्रिएट कराने आगे आए हैं। इनकी मदद से मुझे कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी इन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और ये सबसे आगे वाला बंदा जिसका नाम डॉन गोंग है जो कि अपने आप को हेवनली एसेट का लीडर बता रहा है, ये तो इन सब में सबसे खराब है। अगर इससे इसकी लीडर की पोस्ट छीन ली जाए तो इसके बाद में ये पीले कपड़े पहना हुआ केवल एक नॉर्मल सा इंसान है जिसके अंदर कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। फिर मिंग उन सभी से कहता है चलो खड़े हो जाओ, अब से टियानहुन टैंक को मैं डायरेक्टली लीड करूंगा। मुझे बताओ टियानहुन टैंक के अंदर कितने लोग हैं। डॉन खड़ा होता है और कहता है टियानहुन टैंक के अंदर अभी 5000 से ज़्यादा लोग हैं और अलॉटेड रिसोर्सेज केवल 100 मिलियन वेलकरी कॉइन्स है। ये सुनकर मिंग कहता है बस इतना ही, केवल 100 मिलियन वेलकरी कॉइन्स। इसी समय डाउन के साथ वाला उसका एक सोल्जर खड़ा होता है और कहने लगता है डिप्यूटी लीडर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100 मिलियन वेलकरी कॉइन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम है। हमारे एक हॉल मास्टर है जो कि 10 साल से उस हॉल के अंदर काम कर रहे हैं, उनको अभी तक एक बार भी सैलरी नहीं दी गई है। 10 साल से वो लगातार केवल फ्री में ही काम करे जा रहे हैं। इसके अंदर तो हमारी सैलरी भी पूरी नहीं पड़ती है। तभी डाउन उसे चुप रहने लगता है और उसे कहता है तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा, बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करो। मिंग कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये लोग हर समय अपनी जान को खतरे में डालते हैं, इसके बावजूद भी इन्हें इतने कम वेलकरी कॉइन्स दिए जा रहे हैं। इतने कम में इनका क्या होता होगा। ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। इतने कम पैसों में आप इनसे काम कराकर इनका शोषण कर रहे हैं, ये अब से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। डाउन कहता है नहीं डिप्यूटी लीडर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो टाइजू को ज्वाइन करते हैं वो सब के सब पैसों के लिए नहीं आते, वो हमारे पास में आते हैं जस्टिस के लिए। उन्हें उम्मीद है हम उनके साथ में न्याय करेंगे, इसी उम्मीद में वो हमारे साथ में काम करते हैं और टाइजू को ज्वाइन करते हैं। इसी वजह से ज़्यादा पैसे या कम पैसे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। टाइजू के अंदर कोई भी पैसों के लिए ज्वाइन नहीं होता। मिंग कहता है चाहे कुछ भी हो तुम सभी के साथ में हाउटियन सेक्ट बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। आज से और आज के बाद से टाइजू के सभी लोगों को एक्स्ट्रा कॉइन्स दिए जाएंगे। इन कॉइन्स के नंबर्स बिलियन से शुरू होंगे। जैसे जैसे टाइजू के अंदर और भी लोग ऐड होते जाएंगे इस नंबर को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि अगर टाइजू के अंदर 1 लाख पीपल हो जाते हैं तो आप सभी को 100 बिलियन वेलकरी कॉइन्स भेजे जाएंगे। और अगर लोगों की संख्या 1 मिलियन यानी 10 लाख तक पहुंच जाती है उस सिचुएशन में कॉइन्स को भी 1 ट्रिलियन कर दिया जाएगा। क्या आप सभी को सुनाई दे रहा है मैं आप सभी से क्या कह रहा हूँ। मिंग की ये सब बातें सुनकर वो सारे लोग पहुंच चुके होते हैं। डॉन सोचने लगता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ, 1 बिलियन 1 ट्रिलियन इतने सारे कॉइन्स, ये नंबर तो इतना बड़ा है कि मैंने सुना भी जैसे पहली बार हो। इसके बाद मिंग डॉन गोंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसे कहता है मेरे फादर की डेथ भी टाइजू की वजह से हुई थी। उन्होंने टाइजू को ज्वाइन किया था लेकिन उन्हें कभी भी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं था। वो टाइजू को ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, टाइजू हाउटियन सेक्ट के लिए केवल पैसे नहीं बनाता है। टाइजू हाउटियन सेक्ट का एक हिस्सा है जिसका हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आज के बाद से आप सभी में से किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं होगा। मिंग की ये बातें सुनकर डॉन मिंग से कहता है आज आपने हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है,
इस रेस्पेक्ट के बदले में मैं आपसे वादा करता हूँ टियानचिंग हॉल को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा, हर बुरी चीज़, हर नेगेटिविटी को ख़त्म कर दूंगा। अगर मैं अपनी इस लाइफ के अंदर ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो सजा के रूप में ही खुद को जान से मार दूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा इस काम से पीछे नहीं हटूंगा। डांगो की बात सुनकर उसके पीछे खड़े हुए उसके सारे साथियों के अंदर भी जोश आ जाता है। वो सभी भी डांगो की बात को रिपीट करने लगते हैं। वो कहने लगता है, हाँ हम भी ऐसा ही करेंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो सजा के रूप में खुद को मार देंगे। ये सुनकर मिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मिंग सभी से कहता है, बहुत अच्छे, बस थोड़ा टाइम और, उसके बाद मैं भी टाइजू को ज्वाइन कर लूंगा। उस टाइम पर हम सभी साथ में काम करेंगे, लोगों को बचाएंगे और उन सभी की मदद करेंगे जिनको मदद की जरूरत होगी। मिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको लगता है मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है तो प्लीज़ एक बार डूम्सडे हंटर रिवेंज सीरीज यानी कि रिवेंज द न्यू बिगिनिंग और थर्ड फाइनल होप, इन तीनों सीरीज को देखो। इसमें आपको पता पड़ेगा मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इन तीनों सीरीज के अंदर मैंने अपना 100% दिया है। और मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ अगर कोई इसको देखेगा तो इन तीनों के अंदर से कोई एक सीरीज तो उसे जरूर से पसंद आएगी। इस सीरीज के ब्याह पर अगर आप कह रहे हैं कि बंदा एक्सप्लेन ठीक तरह से नहीं कर रहा तो वो सही नहीं है। एक बार प्लीज़ डूम्सडे हंटर, फाइनल होप, रिवेंज द न्यू बिगिनिंग, इन तीनों सीरीज को देखो। इसके अलावा मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है द ग्रेट जर्नी, इसको भी एक बार आप ट्राई कर सकते हो। और एक आखिरी बात, अगर इस सीरीज के ऊपर, इस एपिसोड के ऊपर अच्छे कमेंट आएंगे तो ही मैं अगला एपिसोड डालूंगा, वरना रिवेंज सीकर यहीं पे ख़त्म हो जाएगी।